नमस्कार साथियों, ईट राइट बास्केट में आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम आ गया है और अब चारों तरफ पपीते की बहार दिख रही है। पपीता आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट बन गया है हमारी डेली डाइट में, जिसको कि लोग अच्छे डाइजेशन के लिए खाते हैं, अच्छी स्किन के लिए खाते हैं। लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि लोग कहते हैं बाजार से जो पपीता खरीदते हैं उसमें कोई स्वाद नहीं है, वो दिखने में तो पका हुआ लगता है लेकिन अंदर ना तो मिठास है, और यदि मिठास है तो ये कुछ अलग झार जैसी है। और कई बार लोग ये बात कहते हैं कि या तो उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं या वो बात नहीं है जो पपीता खाने से होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्यों जो लोग हमारे यहाँ से जैविक पपीता लेके जाते हैं वो इसकी इतनी तारीफ करते हैं और उन्हें कोई शिकायत क्यों नहीं होती। देखिए, ये सबको मालूम है कि किस तरीके से फलों को आजकल पकाया जा रहा है, खासकर कि आम और पपीते के बारे में हम जानते हैं, केले के बारे में हम जानते हैं कि कार्बाइड से पकाए जाते हैं। कार्बाइड एक बैंड प्रोडक्ट है जो कि फलों को पकाने में अमूमन इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार टीवी पर ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस की बात होती है, अखबार में भी छपा हुआ होता है कि यहाँ मंडी में पकाते हुए पकड़े गए, यहाँ वहाँ पकड़े गए। लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है और पकाने वाले पदार्थ नए नए रूप में वापस बाजार में आ रहे हैं। 2 से 3 दिन में कार्बाइड या जो वो या आजकल मसाला की पुड़िया चली है उससे ये पपीते पक जाते हैं। लेकिन ईट राइट बास्केट में हम ऐसे हरे पपीते मंगवाते हैं। जब ये आते हैं तो ये इतने कच्चे, हैदराबाद से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है दूर से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो इसलिए हमेशा से पपीतों को हल्के से कच्चे में ही तोड़ा जाता है। फिर धीरे धीरे ये अपने आप यहाँ पर पकते हैं, हम इनकी ग्रेडिंग करते हैं और जैसे जैसे ये बेचने लायक स्थिति में होता है ये हमारे कस्टमर्स तक पहुँचता है। ये तो हो गई स्वाद की बात, और वो जो मिठास है वो इनके प्राकृतिक रूप से अपनी गर्मी से पकने के कारण हो रही है, इन्हें ज़बरदस्ती नहीं पकाया जा रहा है। इसके साथ ही जानकारी देना चाहेंगे कि पपीते की खेती जब की जाती है और जो कन्वेंशनल यानी साधारण खेती की जाती है उसमें किस तरीके की दवाइयाँ डाली जाती हैं जिसका सीधा प्रभाव हमारे सेहत पर पड़ रहा है। आमतौर पर पपीते में 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक तो लीफ कर्ल डिजीज़ होती है जिसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और मुड़ने लगती हैं। उससे बचने के लिए किसान अवेलेबल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है, जिसमें से कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बैंड हैं, आज से नहीं दशकों से बैंड हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार में अलग अलग ब्रांड्स के नाम पर बिक रहे हैं जिनको किसान यूज़ कर रहा है। और एक दूसरी बीमारी है जिसमें कि पपीते के फल के ऊपर फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। तो उससे बचने के लिए किसान जब पपीते को तोड़ता है तो वो एक फंगल इन्फेक्शन से बचाने के सोल्यूशन में डालता है, वो भी बैंड है। और आज से नहीं, वो भी बहुत पहले से बैंड है, भारत में भी बैंड है, लेकिन वो भी अवेलेबल है मार्केट्स में। तो उनसे वो उसमें डिप करके फल को रखता है और उसके बाद फल में वो फंगल इन्फेक्शन नहीं लगता है। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तो किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन आप इस पे देख रहे हैं, इस तरह के फल जैसे हमें दिखते हैं हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं और इन्हें फेंक देते हैं। जब लीफ कर्ल वायरस लगता है तो जैविक किसान क्या करता है, वो अपनी उन पत्तियों को तोड़ता है मैन्युअली, और अगर लगता है कि उससे भी डिजीज कंट्रोल नहीं होती है तो पूरे पेड़ को उखाड़कर जला देता है। जैविक विधि से खेती करने में इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय सिर्फ ये है कि नष्ट कर दिया जाए और फल को फेंक दिया जाए। नुकसान होता है, लेकिन आपके पास जो सामान पहुंचता है वो बिल्कुल स्वस्थ है, प्राकृतिक है, सेहत और स्वाद से भरपूर है। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है उनसे हमारे शरीर में पेट की कई सारी बीमारियां हो रही हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस जिनको कहते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, बच्चों पर इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। और पढ़ने में आता है कि जो अटेंशन डेफिसिट की एक जो सिंड्रोम हम देख रहे हैं हमारे बच्चों में अक्सर कंप्लेंट आती है, ADHD सिंड्रोम है, वो भी इन्हीं के कारण से है कि इस तरीके के केमिकल्स जब फलों में पड़ रहे हैं और हमारे बच्चे उनका सेवन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए जो भी खाएं बहुत रिस्पॉन्सिबली खाएं। आप अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा भोजन देकर अच्छा बनाएं। बार बार यही कहेंगे, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। ईट राइट एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।